एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं नहाने वाने में बहुत लेट हो गया यार, इसलिए मैं बहुत लेट ब्लॉग स्टार्ट की। आज हमारे यहाँ मतलब तुलसी पूजा करना है, क्योंकि जिस दिन तुलसी पूजा था उस दिन थोड़ा प्रॉब्लम था, तो हम लोग अपना तुलसी पूजा कर नहीं पाए थे एकादशी वाले दिन। तो आज पूर्णिमा के दिन हम सोचे हैं कि अपना तुलसी पूजा करेंगे और जो भी ब्लॉग होगा मैं आपको दिखाऊंगी। यार ये देखो मेरे इतने सारे एक्ने ये स्पॉट्स ख़त्म नहीं हो रहे। अभी मैं कुछ सीरम्स वगैरह लगा रही हूँ, देखती हूँ उसका कुछ हेल्प होता भी है कि नहीं। देखो प्लीज प्लीज प्लीज। हमारे खेत का धान है जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, ये बिना मौसम की बारिश होने की वजह से। मेरी मम्मी का बगीचा है एक छोटा सा, जिसमें बहुत सारे उन्होंने फूल लगाए हैं, बट अभी तो बहुत कम ही फूल रहे हैं। हाँ छिपी, छिपी कहाँ है? कहाँ छिपी है बेबी? हाँ हाँ, फैन बंद, फैन बंद, फैन बंद हो गया है। हाँ फैन बंद। शाम को हम लोग को तुलसी पूजा करनी थी, तो तुलसी माता की सफाई वगैरह हमने करना शुरू कर दिया था। मेरे बगल में एक चाची रहती हैं, उनके 3-4 बच्चे हैं और ये उन्हीं का बेटा है, जिसको पूजा पाठ और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा। तो शाम को मम्मी आ गई थी मार्केट से सब पूजा का सामान लेके, और वो दिया बत्ती बनाई, और उसके बाद जो चौक पूजा जाता है, चौका पूजा जाता है ना, वो काम वो कर रही थी, चौका पूजने का काम कर रही थी। अभी शाम हो गया है तो हम लोग अपना सब तैयारी भी कर रहे थे। उसके बाद हम लोग तुलसी माता को अंदर ले गए और फिर रिंकल उसको मतलब अच्छे से बहुत ज़्यादा तुलसी माता को डेकोरेट की, बहुत अच्छे से सब रंगोली वगैरह बनाई, और काफ़ी सुंदर रंगोली लग रही थी और काफ़ी सुंदर बना भी था। हमारा घर अभी बनने वाला है और ये हमारे गांव का घर है, तो उतना अच्छा नहीं है, सो इस चीज़ को इग्नोर करना। और शाम तक हमारा पूजा करने का टाइम तक पूरा रंगोली वगैरह बन करके अच्छे से तैयार हो गया था, और अब सब सारा विधि वगैरह मम्मी अपना सब ले करके शुरू करने जा रही थी। एकादशी वाले दिन ही तुलसी विवाह कर देना चाहिए, लेकिन उस दिन मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था और सारे नियम तो वही जानती हैं, इसलिए हम लोग तो कर नहीं पाए। और लेकिन ये होता है कि आप एकादशी से लेकर पूर्णिमा वाले दिन यानी देव दिवाली तक आप किसी भी दिन तुलसी पूजा कर सकते थे। तो आज देव दिवाली था, उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो मम्मी ने सोचा, और मम्मी की तबीयत भी अब ठीक हो गई थी, तो हमने सोचा कि चलो जो हम लोग तुलसी विवाह कर देते हैं। उसके बाद मम्मी सब पूजा का तैयारी होने के बाद तुलसी माता को पहले हल्दी लगाया जा रहा था, मम्मी भी लगाई और मैं भी लगाई। उसके बाद उनकी पत्तियों पर हमने मेहंदी रखा। मैंने स्वास्तिक बनाया मेहंदी से, क्योंकि सारे श्रृंगार करने पड़ते हैं, जो भी एक मतलब ब्राइड को किया जाता है वो सब तुलसी माता को किया जाता है। ये मतलब ये पूजा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इसमें मेन तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का शादी कराई जाती है। बेसिकली विष्णु जी और तुलसी माता का शादी कराई जाती है, तो उसके लिए मम्मी सब कुछ चुनरी वगैरह भगवान के लिए और तुलसी माता के लिए सब कुछ न्यू लाई थी, जो पूरे साल भर इस पे बंधा रहेगा। और साल के बाद ही, जैसे मतलब दूसरी एकादशी जब आएगी उस दिन खोल करके फिर नया बंधता है। तो ये सारा चुनरी वगैरह मम्मी ले आई थी मार्केट से, तो हम उसको ही अब माता को पहनाने जा रही हैं सब। इसमें पूरी हलवा का प्रसाद चढ़ता है, जो मैं बाद में बना करके चढ़ाई थी। गणपति भगवान की भी पूजा की जाती है सबसे पहले, क्योंकि जब हमारा हिंदू रीति रिवाज में शादी होता है, तो जब हमारी शादी भी होती है तो सबसे पहले गणपति भगवान की पूजा की जाती है। उनके हमारे जितने कार्ड होते हैं विवाह के, उन सब पे गणपति भगवान का फ़ोटो रहता है। उसके बाद ये कोई नियम है उसमें, जैसे मतलब ये भरने वाला, तो अनाज डालने वाला, तो ये सब मम्मी रिंकल को बता रही थी, वो कर रही थी। और इसके बाद देव दिवाली भी थी और इसमें दीपक भी जलाया जाता है, तो वो सब कुछ मतलब जलाया जा रहा था। उसके बाद मम्मी तुलसी माता का श्रृंगार करना शुरू की, और पहले चूड़ी पहनाई, मेहंदी वगैरह में लगा दी थी। उसके बाद उनको श्रृंगार के सारे सामान चढ़ाया गया।
बिंदी हो गया, लिपस्टिक हो गया, कोम हो गया, काजल हो गया, पाउडर हो गया, सब कुछ जितना हम लगाते हैं उतना सब तुलसी माता को चढ़ाया जाता है और सब लगाया भी जाता है, चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ। सारे धर्म अच्छे होते हैं और हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसे ऐसे पूजा पाठ हैं कि मन दिल सब सुकून हो जाता है। जो बगल में हमारी चाची रहती है उन सबके बच्चे थे और वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। अगर हमारे घर कोई भी प्रोग्राम, कोई पूजा पाठ होता है तो बढ़ चढ़ के उसको हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और ये अभी जयमाल का टाइम है तो मम्मी तुलसी जी को टच करा करके विष्णु जी में डालती है और विष्णु जी का टच करा कर तुलसी माता में डालती है। और उसके बाद ये रक्षा धागा होता है जिसको 11 गांठ लगाया जाता है और तुलसी माता और विष्णु जी दोनों को ये पहनाया जाता है। उसके बाद उनके चरणों में दूध डाला जाता है। मैं भी डाली, मम्मी भी डाली। और ये रक्षा सूत्र उनके तुलसी माता में और विष्णु भगवान दोनों में बांधा जाता है। जिसमें मैंने 11 गांठ लगाया हुआ था। उसके बाद मैं और भाभी सारा जितनी भी तुलसी माता की पत्तियां हैं सबको सब पर सिंदूर लगाए। जितनी पत्तियों पर आप लगा सकते हो उतनी पत्तियों पर आपको सिंदूर लगाना चाहिए। ये एक तरह से तुलसी माता और भगवान जी का विवाह हो गया। और उसके बाद मम्मी ये खोइचा भरी जिसमें हल्दी और दूब और तुरवा और पैसे और चावल ये सब डाल करके वो सब उनका माता का खोइचा भरी थी, जो हमको भी किया जाता है। जब हम लोग अपने ससुराल जाते हैं तो मम्मी लोग करती हैं। जब बारात आई तो देखने वालों का तांता लग गया। आज तुलसी माता को बहुत ज़्यादा मतलब गीत गाना गाया जाता है, कथा करी जाती है। और जब तुलसी माता को सिंदूर लग जाता है तो जितनी सुहागिनें हैं वही सिंदूर उनको लगाया जाता है। तो मम्मी को भाभी लगाई, भाभी को मम्मी लगाई और फिर मुझे मम्मी लगाई। और देव दिवाली थी तो दीपक भी जलाना था, घर के आगे पीछे रखना था, तो वो सब भी हो रहा था। मतलब ऐसे ऐसे फेस्टिवल है ना कि क्या बताएं, दिल एकदम खुश हो जाता है, सुकून मिलता है इनको करके। उसके बाद क्या हुआ कि सब दीपक लगा करके सारे बच्चे जितने थे वो सब बाहर लेके चले गए और जहाँ जहाँ रखना था वहाँ मम्मी बता रही थी। उसके बाद हमारे गांव में शिव जी का मंदिर है, वहाँ भी दीपक जलाया जाता है क्योंकि देव दिवाली है तो वहाँ जलाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मम्मी चली गई थी वहाँ गांव में और यहाँ पर शिव जी के पास उन्होंने दीपक जलाया, आरती करी, सब कुछ किया। उसके बाद घर आने के बाद प्रसाद वगैरह चढ़ाया और उसके बाद हम लोग ने सबने मिल कर के धीरे धीरे आरती करी, मम्मी की, मैं की और अंकल की। चलो अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना और कमेंट भी करना।